नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिर्लिंग के इस सफर के नवे वीडियो में। आप हमारे चैनल पर अन्य ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी हुई रोचक कहानियां देख सकते हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव स्वयं वैद्य यानी कि चिकित्सक बनकर प्रकट हुए, जहां रावण जैसा महाबली भी झुक गया। राधे राधे मित्रों, आप सभी के हृदय में उपस्थित उस परम तत्व को प्रणाम करता हूं। आज हम बात करेंगे नवे ज्योतिर्लिंग यानी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। झारखंड के देवघर जिले में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस स्थान पर होने के कारण ही इसे वैद्यनाथ धाम या देवघर भी कहा जाता है। यह स्थान शिव भक्तों के लिए आरोग्य और मुक्ति का केंद्र माना जाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान शिव को कहा जाता है वैद्य यानी चिकित्सक, नाथ मतलब स्वामी, अर्थात जो रोगों को हराने वाला है वही है वैद्यनाथ महादेव। यहाँ शिव केवल देव नहीं बल्कि करुणामय वैद्य हैं। साथियों, चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। लंका का राजा रावण भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी इच्छा थी भगवान शिव स्वयं लंका में निवास करें। इस इच्छा को पूरी करने के लिए रावण हिमालय पहुंचा और वहां जाकर उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक का ध्यान, बिना अन्न जल, केवल शिव का नाम जाप। जब भगवान शिव इन सब से प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने एक एक सिर की आहुति देनी शुरू कर दी। जैसे ही रावण ने 10वां सिर काटने को उठाया, भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को रोका और कहा, वत्स, वर मांगो। रावण ने वर मांगा, आप स्वयं लंका में निवास करें। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और कहा, इस शिवलिंग को जहां भी पृथ्वी पर रख दोगे वहीं मैं स्थायी रूप से विराजित हो जाऊंगा, लेकिन रास्ते में इसे जमीन पर नहीं रखना। रावण प्रसन्न होकर लंका की ओर चल पड़ा। यह सब जानकर देवताओं को भय हुआ, अगर शिव लंका चले गए तो पृथ्वी का क्या होगा। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तभी भगवान विष्णु एक ग्वाले का रूप धारण कर रावण के पास पहुंचे। रावण को अचानक शौच जाने की आवश्यकता हुई। उसने शिवलिंग को ग्वाले को पकड़ा दिया और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। कुछ समय बाद जब रावण नहीं लौटा तो ग्वाले ने कहा, मैं अब इसे नहीं पकड़ सकता, और उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण लौटकर आया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शिवलिंग पृथ्वी में स्थिर हो चुका था। रावण बहुत दुखी हुआ, लेकिन भगवान शिव ने कहा, वत्स, दुखी मत हो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं यहीं रहूंगा और रोगों का नाश करूंगा। कहते हैं रावण ने अपने कटे सिरों से जो पीड़ा पाई थी उसे शिव ने औषधि और मंत्रों से ठीक किया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ वैद्यनाथ कहलाए। दोस्तों, यह वैद्यनाथ धाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है श्रावण मास की कांवड़ यात्रा के लिए। यहाँ लाखों कांवड़िए गंगा जल लाकर वैद्यनाथ का अभिषेक करते हैं। साथियों, यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है वैद्यनाथ के दर्शन से शारीरिक और मानसिक रोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह स्थान आस्था और आरोग्य का निर्मल संगम माना जाता है। साथियों, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव करुणा और उपचार के देव हैं और अहंकार से अधिक शक्तिशाली है समर्पण। अगर आप भी शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय वैद्यनाथ अवश्य लिखें। इसी कड़ी की अगली वीडियो में हम जानेंगे 10वें ज्योतिर्लिंग यानी कि नागेश्वर की रहस्यमयी कथा के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक अन्य ज्योतिर्लिंगों की रहस्यमयी कथाओं को आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। ऐसी ही और रोचक जानकारी हेतु और सनातन को और करीब से जानने के लिए आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय महाकाल मित्रों।